वो रात भर पूल साइड पर ठिठुरती ठंड में टहलती उसका इंतज़ार करती रही थी, लेकिन वो नहीं आया था। अरीशा ने उसे एक कॉल भी नहीं की। शायद वो देखना चाहती थी कि उसे अपनी बीवी का कितना ख्याल है। उसे हर्ट करने के बाद यारम सुल्तान को शायद सुकून का सांस आ जाता होगा, लेकिन अरीशा से वो सांस लेना मुहाल होता था। दिल हर चीज़ से इतना बदगुमान हो गया कि वो चाहकर भी कुछ ठीक नहीं सोच पा रही थी। कैसे दिल को सुकून आता? यारम ने उसे कहाँ अपने लफ्ज़ों का मान बख्शा था? कब उसने उसे बीवी कहा था? कब कब उसने कहा था उससे कि मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून हो तुम? अरीशा ठंडी टाइल्स पर बैठी ठंडे पानी में अपने पैर डालती आंखों को बंद कर गई। वो एक ज़बरदस्ती की ज़िंदगी गुजार रही थी। इतनी कुर्बानियों का उसे कोई सिला नहीं मिला था, बल्कि यारम की पहली मोहब्बत भी यहाँ उसके सामने आ गई थी, जिसे नज़रअंदाज करने के बावजूद वो अपनी बीवी से ज़्यादा उसका ख्याल कर रहा था। ये बात अरीशा के लिए नाकाबिले कबूल थी। ना अपने माँ बाप की मोहब्बत नसीब हुई, जिसके लिए वो हमेशा तरसी थी, लेकिन माँ बाप को अपनी ज़िंदगी से फुर्सत नहीं मिली थी। ना उसे अपने शोहर की मोहब्बत नसीब हुई थी, जिसके लिए उसने अपना करियर तक दांव पे लगा दिया था, छोड़ दिया था सब कुछ, अपने आप को बदल दिया था, लेकिन बदले में उसे कोई मान नहीं मिला था। वो मोहब्बत के मामले में थी ही बदनसीब। हकीकत तो ये थी कि अरीशा राना सबके होते हुए आज तक अकेली थी, और शायद हमेशा अकेली ही रहेगी। लेकिन वो ज़बरदस्ती अब उसकी ज़िंदगी में नहीं रह सकती थी, क्योंकि शराकतदारी वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शायद वो घुट घुट कर मर जाती इस हाल में रहती तो। इन चंद घंटों में वो बहुत बड़ा फैसला लेने वाली थी। शायद यारम को तो कोई फ़र्क ही ना पड़ता उसने कौन सा उससे खुशदिली से शादी की थी, या फिर उससे मोहब्बत के दावे किए थे। वो अपनी मर्ज़ी से उसके गले का हार बनी थी, अपनी मर्ज़ी से उसके लिए ख़ुद को बदल गई थी। अब वो कुछ भी करती, यारम सुल्तान कोरी को इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम नूर को पहले से जानते थे? यारम और ज़ावियार अलमीर के साथ उस वक्त फार्म हाउस पर मौजूद थे। जब यारम ने उससे सवाल किया तो ज़ावियार ने भी अलमीर को सवालिया नज़रों से देखा था। नूर की बातों से उसे भी कुछ बात और लगी थी। अलमीर कुछ देर खामोश रहा। उस वक्त उसकी हालत नाकाबिले बयान थी। वो उस वक्त अकेला रहना चाहता था, लेकिन वो दोनों उसे अकेला छोड़ने को तैयार ही ना थे। यारम के सवाल पर अलमीर ने गहरी सांस भरते उसे देखा। हाँ, जानता हूँ, मैं और वो एक ही यूनिवर्सिटी में थे। अलमीर ने मुख्तसर सा बताया उसे जो ज़ावियार को उसने बताया था। और यारम ने माथे पर बल डाले सवाल किया तो अलमीर ने बेजारी से दाएं तरफ चेहरा मोड़ा और होंठ भींचे। क्या सुनना चाहती हो तुम लोग मेरे मुंह से? यही कि मैं एक बदकिस्मत शख्स हूँ, जिसके पास उसकी मोहब्बत खुद चल कर आई, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी से बेदर्दी से निकाल फेंका। अलमीर झुंझलाता सर्द आवाज़ में बोला कि यारम और ज़ावियार शुश्तर रह गए थे उसके अल्फाज, उसके लफ्ज़ मोहब्बत पर। अलमीर ने चिढ़ते उनके तासुरात देख गुस्से से सर झटका, और उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बताता वहाँ से उठ खड़ा हुआ, जिसे सुन यारम और ज़ावियार एक दूसरे को साकित सा देख रहे थे। उनके पीठ पीछे अलमीर ने ये सब किया और उन्हें भनक तक न पड़ी। ज़ावियार ने अचानक खड़े होते उसके मुंह पे मुक्का मारा कि अलमीर लड़खड़ाकर 2 कदम दूर हुआ। वो मुंह पर हाथ रख के हैरत से उन्हें देखने लगा। क्या ये उसका भाई था जिसने उसे मारा था? अलमीर ने हैरत से ज़ावियार को देखा, जो उसे खूनाशाम नज़रों से देख रहा था, जबकि यारम ने भी जबड़े भींचे ज़मीन पर पड़े अलमीर को देखा। तुम्हें शर्म ना आई ये हरकत करते हुए? साबित कर दिया तुमने इस बात को कि हम किस मौके के बेटे। अलमीर सिकंदर, ज़ावियार धाड़ा और अपना कोट उतारकर गुस्से से उसने ज़मीन पर फेंका, जबकि उसकी बात पर अलमीर साकित हुआ। तुमने शायद बचपन से आंसू बहाते बहाते इस गम को भुला ही दिया, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, और शुक्र है मैं नहीं भूला। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी हरकत पर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था मैं गुस्सील हूँ, लेकिन तुम सोच समझ कर फैसला करते हो, लेकिन नहीं, तुम दरअसल एक निहायत ही बेवकूफ़ आदमी हो, जिसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंटरटेनमेंट चाहिए। ज़ावियार गुस्से से पुकारा तो अलमीर ने भी जबड़े भींचे। जब ज़ावियार करीब आते उसकी आंखों में आंखें डाल गया। याद है जाते जाते उस औरत ने क्या बद्दुआ दी थी अपनी औलाद को? ज़ावियार के सवाल पर अलमीर ने नम नज़रों से उसे देखा। बेशक वो औरत घटिया से घटिया तरीन थी, लेकिन थी तो उनकी माँ। उसके जिक्र पर हमेशा अलमीर की आंखें नम हुई थी कि सारी ज़िंदगी वजाहत की औलाद लावारसों की तरह पलेगी, और जब ये औलाद बिगड़ कर उनके मुंह पर आएगी तब उन्हें पता चलेगा कि औरत का होना और ना होना क्या होता है। और तुमने साबित कर दिया कि उसकी बद्दुआ लग गई। ये अल्फाज कहते ज़ावियार के दिल
किस कुर्ब से गुजरा था, उसके सिवा ये बात कोई नहीं जानता था। जबकि अलमीर साकित और जामिद रह गया था, ज़ावियार जा चुका था वहाँ से। जबकि यारम भी ज़ावियार के पीछे गया। अलमीर की हरकत नाकाबिले कबूल थी दोनों के लिए। जबकि अलमीर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। क्या वाकई उसकी माँ की बददुआ लगी थी उसे? वो वाकई एक बदकिस्मत शख्स था जिसने अपने हाथों से मुखलिसी को ठुकराया था और आज यहाँ वो अकेला खड़ा रह गया था। क्या वो इसी रद्द-ए-अमल का मुस्तहिक था? फजर की अजानें हो चुकी थी। यारम को यहाँ काफ़ी वक्त लग गया था पहले ज़ावियार को समझाने में, लेकिन जबकि अलमीर अपने कमरे में बंद था, उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। वो उन दोनों को उस हाल में नहीं छोड़ सकता था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि ज़ावियार और अलमीर के दरमियान इतनी संजीदा बहस हुई हो। तो अरीशा का ख्याल आया और उसके साथ हुई आखिरी मुलाकात याद आई। वो तस्वीरें मैंने वायरल नहीं की थी यारम सुल्तान। इतना वक्त मेरे साथ गुजारने के बाद भी आपको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि अगर मैं ऐसा कुछ करती तो डंके की चोट पर इस बात का इकरार करती, डर कर खामोश ना होती। अरीशा राना मर तो सकती है, लेकिन अपने किरदार पर लोगों के चर्चे करने का मौका नहीं दे सकती उन्हें। अफसोस इस बात का है कि किसी गैर ने नहीं, आपने मुझ पर सवाल उठाया। एक बार मेरा मान रखने के लिए इतना ही कह देते कि भरोसा है तुम पर। मैं रूहा खावर नहीं हूँ, अरीशा राना हूँ। तभी आज यहाँ इस मकाम पर खड़ी हूँ। लेकिन आज सब टूट गया, मेरी मोहब्बत का मान तक टूट गया। मेरा जनून मर गया यारम सुल्तान, समझे? अरीशा भी मर गई। मैं रूहा खावर नहीं हूँ, अरीशा राना हूँ। तभी आज यहाँ इस मकाम पर खड़ी हूँ। लेकिन आज सब कुछ टूट गया, मेरी मोहब्बत का मान टूट गया, मेरा जनून मर गया यारम सुल्तान, समझे? अरीशा भी मर गई। अरीशा की बात और उसका लहजा याद करते यारम ने अपनी मुठ्ठियाँ भींचते सामने तैरते पानी को देखा। खून रगों में खोलने लगा। यारम उस वक्त इतनी परेशानियों में घिरा हुआ था। वो उस वक्त अरीशा का साथ और सुकून चाहता था जो उसकी पनाहों में ही मुयस्सर आता था, लेकिन वो उसे खुद से दूर रखकर उसका खून खौला रही थी और इस बात पर उसकी बातें उसे मज़ीद तकलीफ़ दे रही थी। वो उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसकी बातें सुन यारम को बेहद गुस्सा आने लगा था और वो उसे ऐसे बेरहम अल्फाज कह गया जो अरीशा को सुलगा कर रख गए थे, उसे तोड़ कर रख गए थे। अरीशा को गुस्से में दी गई कुर्बत याद करते यारम ने आंखें बंद करते अपने लबों को दांतों में दबाते सर झुकाया था। एक खूबसूरत एहसास ने जन्म लिया था। फ़ोन सामने करते यारम ने उसकी तस्वीर को देखा। जब उसके लफ्ज़ कानों में टकराए, वो तस्वीरें मैंने वायरल नहीं की हैं, ये अल्फाज याद आते यारम के तासुरात बदले थे। उसने किसी को फ़ोन मिलाते कान से लगाया था। वालेकुम अस्सलाम। वो न्यूज़ चैनल का हेड, उसे मेरी मीटिंग डन करो, मुझे सबसे पहले उससे मिलना है आज, यारम ने संजीदगी से कहा और फ़ोन जेब में रखा। अरीशा की आंखों में नज़र आती हकीकत को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ज़रूर कुछ था जो उसकी आंखों में पोशीदा था, ज़रूर कुछ ऐसा था जो उसकी आंखों से पोशीदा था। अगर वो नहीं थी तो किसकी इतनी जुर्रत हुई थी कि यारम सुल्तान की इज्जत से खेलता? सुबह का सूरज निकल चुका था, जबकि नूर पूरी रात की जागी माही के बिल्कुल बराबर बैठी थी। वो दोनों अभी तक अस्पताल में एडमिट थी, जबकि यारम का गार्ड उन दोनों की सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल में मौजूद था। उसने एक लम्हे के लिए भी सोने की कोशिश नहीं की थी। जरमान के बगैर न जाने क्यों वो खुद को और अपनी फैमिली को महफूज तस्वुर नहीं कर रही थी। दिल में एक डर सा था उसके बगैर। जबकि जरमान को एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया था उसने, वो अपनी माँ से मिलने गया था और नूर हमेशा अपनी वजह से एक माँ को उसके बेटे से दूर नहीं कर सकती थी। उसे तकलीफ़ होती थी ये सुनकर भी कि जरमान की माँ उसे देखने के लिए तड़पती है, लेकिन वो उसकी और आलियान की वजह से नहीं जा पाता था, इसलिए उसने जरमान को कुछ नहीं बताया था। जबकि दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वो कहीं से आ जाए। माही का दुख उसके लिए बहुत बड़ा था। उसकी मासूम बहन को अगर पता चल गया कि वो किस तरह से चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी, शायद वो बर्दाश्त ही ना कर पाती। वो कैसे संभालेगी माही को, वो कब तक छुपाएगी ये बात उससे? वो अभी इन्हीं सोचों में मगन थी जब दरवाज़ा खुला और सलमान खान अंदर आया, जिसे देख नूर को वो एक ख्वाब सा लगा था। अभी कल ही तो वो गया था और अभी उसके सामने था, परेशान हाल सा, सफ़ेद शलवार कमीज़ में खड़ा। नूर नूर क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? जरमान करीब आते बदहाल था। कल के कपड़ों में उसे देखते सवाल कर गया था कि नूर उसे हैरत से देखने लगी, आंखों से पानी बहने लगा। दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं, उसने सोचा ना था। मान हाँ, हम आपके पास वहाँ थे, वो पीछे से माही को किडनैप कर लिया उसने, वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में बोली तो सलमान ने आगे बढ़ते उसके आंसू अपनी उंगली से साफ किए। नहीं सनशाइन, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा, हम माही को संभाल लेंगे, तो तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मैं बस
बस थोड़ी देर में आता हूँ, यहीं हॉस्पिटल में हूँ, तुम माही के पास बैठो, ठीक है। ज़रमान उसके आंसू साफ करते उसे तसल्ली देते एक नज़र माही को देखता वहाँ से बाहर निकल गया। नूर खामोश हुई, दिल को बेइंतहा इत्मीनान हुआ था ज़रमान को देखकर। जबकि अब ज़रमान ने अलमीर को फ़ोन किया। ये सब क्या हुआ था उसे हर हाल में जानना था, जो उसे सिर्फ अलमीर ही बता सकता था। अलमीर उस वक्त साकित सा ज़मीन पर बैठा था। कमरे में अंधेरा था, सर उसका झुका हुआ था, कानों में सबकी बातें गूंज रही थी। माही की हिफाजत, अपना हाला नूर से किया वादा, नूर की बातें, फिर ज़ावियार के अल्फाज, ये सब चीज़ें मिलकर उसे इस कदर तकलीफ़ पहुंचा रही थी कि वो हर चीज़ का ज़िम्मेदार खुद को समझ रहा था। वो वाकई एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे किसी को फ़ख्र महसूस होता। हाला नूर ने बिल्कुल ठीक किया था उसे ठुकरा कर। अगर वो उसे मिल भी जाती तो शायद वो उसकी कदर ही ना कर पाता, क्योंकि ज़ावियार के बकुल वो एक शौक इंसान था जिसे हर वक्त कोई इंटरटेनमेंट चाहिए होता था। वो कभी किसी चीज़ को लेकर सीरियस हुआ ही कब था जो उसे हाला नूर एक्सेप्ट करती। उसे तो आज तक अलमीर सिकंदर में भी वही एक बदअकल, हर चीज़ को खेल समझने वाला, एक लड़की की इज्जत से तमाशा बनाने वाला अलमीर सिकंदर नज़र आता होगा। दर हकीकत उसे वक्ती तौर पर अपनी माँ की बद्दुआ लग गई थी। दर हकीकत वाकई उसे अपनी माँ की बद्दुआ लगी थी, जो उसे बर्बाद कर गई थी, जिसे उसने हकीकत करके दिखाया था। हाला नूर के वो अल्फाज याद आए जब उसने कहा कि अगर उसकी माँ होती तो अलमीर को अंदाज़ा होता कि एक लड़की की इज्जत कितनी कीमती होती है। और आज माही की इज्जत बर्बाद करने का जिम्मेदार भी वही ठहरा था। वो उस वक्त किस हाल में था ये बात कोई नहीं जानता था और ना कोई समझ सकता था। अलमीर सिकंदर ज़हनी तौर पर बर्बाद हो रहा था। अंदर ही अंदर खुद को जिम्मेदार करार देते वो टूट रहा था। हर कोई उसे जोड़ने वाला, लेकिन कोई उसे जोड़ने वाला न था। आज हकीकत में उसे हाला नूर का दुख महसूस हुआ था। आज हकीकत में उसे अंदाज़ा हुआ कि जब कोई बेबस और अकेला होता है तो कैसा महसूस होता है। आज उसकी सबसे बड़ी ताकत ज़ावियार भी उसके साथ नहीं था। आज वो हंसता खेलता अलमीर सिकंदर अपनी मुस्कुराहट भूल गया था। वो उस वक्त खामोश सा ज़मीन पर बैठा इन्हीं सब सोचों में गुम था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू बिन बताए बरस रहे थे। जब दरवाज़ा खटखटाया गया, मीर दरवाज़ा खोलो, बात करो मुझसे, यारम की आवाज़ गूंजी, लेकिन उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। वो यूं ही बैठा रहा तो यारम ने दरवाजे पर बेबस होते मुक्का मारा था और अपने कदम ज़ावियार के कमरे की तरफ बढ़ाए। इस वक्त तुम्हें मीर का साथ देना चाहिए। वो किस हाल में, तुम या मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी कमी उस वक्त सबसे भारी होगी उसके लिए। अभी सब बातें भुलाकर उसे सपोर्ट करो, अकेला मत छोड़ो उसे। क्या चाहते हो, अपने भाई को खोना चाहते हो तुम? यारम ने उसके करीब आते गुस्से से कहा, जबकि ज़ावियार सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। उस वक्त यारम की बातें सुनते उसने कुर्ब से आंखें मींची थी। वो उस वक्त बखूबी अलमीर का दर्द और उसकी तकलीफ़ समझ रहा था। वो उसे खो नहीं सकता था, लेकिन जो उसने किया था वो भी ज़ावियार के लिए नाकाबिले यकीन था। उसकी नज़र में अलमीर एक मैच्योर इंसान था, लेकिन आज उसे अंदाज़ा हुआ कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं था। वो खामोशी से पलटा और यारम के गले लगा था। मैं खुद इस वक्त बहुत कमज़ोर हूँ यार, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे उसे संभालूँ। प्लीज़ उसका ख्याल रख, उसे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊँगा। ज़ावियार का नम लहजा और उसके हिसार की मजबूती यारम ने बखूबी महसूस की थी। उसके दोनों दोस्त उसके लिए उसका कुल सरमाया थे। वो उन्हें इस हाल में नहीं देख सकता था। तुम फिक्र मत करो, यारम सुल्तान के होते कुछ गलत नहीं होगा, मैं सब ठीक करूँगा, यारम ने पुरसोच लहजे में कहते उस पर हिसार साफ किया। माथे की रगें तनी थी गुस्से से। शहरोज़ गाजी ने उन सब को तोड़ दिया था। अब यारम सुल्तान उस शख्स का इंजाम इबरतनाक बनाएगा कि दुनिया इस गज़ब को देखकर खौफ खाएगी। सुबह का सूरज अपनी राह पर चलते हल्की हल्की रोशनी चार सू फैला रहा था। जब उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा, सुर्ख रंग की सादा सी फ्रॉक पहने, उस पर सुर्खी शिफॉन रंग का दुपट्टा सीने पर फैला, उसने अपने सर पर चादर ओढ़ी। ये चादर उसके नाम की चादर थी जो उसने उसके सर पर डाली थी। बेशक वो आज भी बज़ाहिर पहले वाली अरीशा थी, लेकिन उस शख्स ने अपनी और अपनी मोहब्बत की इतनी आदत डाल दी थी कि दिल करता ही नहीं था कि ये चादर जिस्म से जुदा करे। वो आंखें वीरान सी थी, बाल अब कमर के पीछे तक बिखरे हुए थे आज, जो कभी उससे सुलझते ही नहीं थे, जिन्हें वो फुर्सत से बैठकर सुलझाती थी, जो सिर्फ उस शख्स के लिए उसने बढ़ाए थे कि उसे लंबे बाल पसंद थे। लेकिन अब शायद वो उन्हें कभी ना काटती। आंखें बंद करके उस शख्स को जैसे तसव्वुर में लाया गया था। आपकी ज़िंदगी और इस मुल्क से बहुत दूर जा रही हूँ। मैं नहीं जानती आपके दिल में क्या है, लेकिन आपकी आंखों की जसारतें मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपकी गुर्बत का सकून हमेशा रूह में सिरायत करेगा। लेकिन अब कभी आपकी चाह नहीं करूँगी यारम सुल्तान।
अब हर चीज़ से दूर जाना चाहती हूँ, अब सिर्फ सुकून चाहती हूँ मैं, जो अब कभी मुयस्सर नहीं आएगा। आंखें बंद किए उसने जैसे उस शख्स को आगाह किया। मोबाइल बजा तो उसने उठाकर एक नज़र खुद को देखा और एक नज़र फ़ोन को। हाथ में एक चिट थी जिसे देख उसकी आंख से आंसू टूटा था और ज़मीन पर जा गिरा। इस चिट को अरीशा ने सामने शीशे पर लगाया और चादर सर पर ओढ़ती अपना बैग उठाती खामोशी से वहाँ से निकलती चली गई, दूर, और इतना दूर कि शायद अब वो चाहकर भी कभी यारम सुल्तान से न मिल पाती। सुबह के सन्नाटे और खामोशी में वो बाहर निकलते कैब में बैठी, एक नज़र सुल्तान मेंशन को देखती वहाँ से निकलती चली गई। यारम जा चुका था लेकिन ज़ावियार वहीं था, वो जो कब से अल्मीर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। जो भी था वो कल रात अपनी भड़ास उस पर निकाल चुका था, लेकिन अब वो उसके लिए इस कदर परेशान था कि पिछले 1 घंटे से उसके कमरे के बाहर बैठा था। परेशानी से सर फटने लगा तो आखिरकार ज़ावियार डुप्लीकेट की लेता दरवाज़ा ही खोल गया था। उसने कमरे में अंदर कदम रखा तो 400 अंधेरा था। ज़ावियार ने आगे बढ़ते पर्दे एक तरफ किए तो कमरे में रोशनी हुई। विंडो के सामने नजर आती वॉल पर टेक लगाए अभी तक आंखें बंद किए वो वहीं बैठा था। रोशनी पड़ने के बावजूद जिस्म में कोई हलचल नहीं हुई। ज़ावियार परेशानी से आगे बढ़ा और नीचे उसके करीब बैठते उसके कंधे पर हाथ रखा तो शर्ट पर रखे हाथ से भी ज़ावियार को अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त किस कदर सख्त बुखार में फूंक रहा था। क्यों आए हो तुम यहाँ? अकेला रहने दो मुझे। अलमीर ने आंखें बंद किए उसका हाथ अपने वजूद पर से दूर झटका तो ज़ावियार ने परेशानी से उसे देखा और उसके बराबर ही खुद भी दीवार से टेक लगाए बैठ गया। तुम्हें याद है जब बचपन में हमारी लड़ाई होती थी, तुम इसी तरह से खामोश हो जाया करते थे और मैं इसी तरह तुम्हारे साथ आकर बैठ जाया करता था। ज़ावियार ने ज़मीन पर नज़रें टिकाए कहा। दिल अजीब सा हुआ लेकिन अलमीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही खामोश बैठा रहा। तुम हमेशा लड़कर खामोश हो जाया करते थे। मुझे हमेशा से इस सिचुएशन से डर लगता था जब तुम खामोश हो जाते थे, क्योंकि तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मुझे मनाना नहीं आता। मैं इस तरह तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। ज़ावियार ने सर झुकाई कहा लेकिन अलमीर ने कोई हरकत नहीं की, यूं ही बैठा रहा था। और आज फिर वही सिचुएशन है और मुझे आज भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे मनाऊं। ज़ावियार की आवाज़ में अब कपकपाहट महसूस करते अलमीर ने अपनी बंद आंखें खोली लेकिन कोई और हरकत नहीं की। उसकी आंखें उस वक्त कुदरत जगह की वजह से सुर्ख हो रही थी, शदीद सुर्ख। ज़ावियार ने चेहरा मोड़ते उसे देखा जो अब भी जामिद बैठा था। तुम मेरे उस लम्हे से साथ हो जब मेरा वजूद सिर्फ एक नुत्फ़े की सूरत में इस दुनिया में आया था, इसलिए शायद मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ावियार वजाहत सिकंदर का वजूद कुछ भी नहीं अगर उसका भाई अलमीर वजाहत सिकंदर उसके साथ ना हो। ज़ावियार ने उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े मजबूत लहजे में कहना चाहा लेकिन वो चाहकर भी ऐसा न कर सका था। अलमीर ने फिर आखिर चेहरा मोड़ते उसे देखा जो उस वक्त बहुत बेबस दिख रहा था। ये बात मरने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मेरा जबड़ा नहीं हिल रहा, अलमीर ने संजीदगी से कहते वापस रुख मोड़ लिया लेकिन अपनी एक बात से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया था। ऐसा ही तो था वो, यूं ही हर किसी के दिल में घर नहीं कर रखा था उस शख्स ने। ज़ावियार ने अचानक उसके जबड़े को हाथ से पकड़ते अपनी तरफ किया तो वो भवें भींचते खूंखार नज़रों से उसे घूरने लगा। तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। ज़ावियार ने लब दांतों तले दबाए अपनी मुस्कुराहट को रोकते कहा। ज़ावियार ने उसे दूर झटका और एक मुक्का उसके जबड़े पर मारा तो ज़ावियार के सर ने सीधा ज़मीन को सलामी पेश की। ये तेरी हरकत के लिए बाप मत बना कर ज़्यादा, अलमीर ने तंजिया मुस्कुराते कहा तो ज़ावियार ने अपने जबड़े पर हाथ रखते उसे अजीब नज़रों से देखा। तुझ जैसे शख्स का बाप ही बनना पड़ता है, वरना जिस तरह तू हाथ से निकल रहा है ना, असल बाप को सब बताना पड़ेगा। वो जो घर में तेरी मदर टेरेसा बैठी है ना, उसकी तो बेटा एक ही थप्पड़ की मार है बस तू। ज़ावियार ने वापस दीवार से टेक लगाते दादों को याद करते कहा तो अलमीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ज़ावियार ने भी मुस्कुराते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मेजर अलमीर सिकंदर हो। लोगों के वार से खामोश नहीं हो सकते हो तुम, दुश्मन के वार पर छुप नहीं सकते हो। उठो और अब की बार मत छोड़ना। उसने बहुत बड़ा वार किया है अब की बार तुम पर। अलमीर सिकंदर की इज्जत पर हर्फ आया अब की बार। अब अगर वो जिंदा बच गया तो फिर तुम बस नाम के ही मेजर कहलाओगे। ज़ावियार ने आखिरी जुमला तंजिया लहजे में कहा कि अलमीर जो पुरसोच अंदाज में उसकी बात पर गौर कर रहा था, आखिरी बात पर उसे घूरने लगा। जब उसी लम्हे सामने ही फर्श पर पड़ा अलमीर का फ़ोन बजा था जिस पर DSP ज़रमान खान लिखा था। अलमीर ने फ़ोन उठाते कान से लगाया।
कैसे हो तुम? ज़रमान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा फ़ोन कान से लगाए बोला, ठीक हूँ, माही कैसी है अब? अलमीर ने स्पाट लहजे में पूछा था तो ज़ावियार ने खामोशी से उसके तासुरात देखे। ठीक है वो, फ़िलहाल दवाइयों के ज़ेरे असर है। ज़रमान ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखते कहा, हमारी मुलाकात हो सकती है आज? ज़रमान ने घड़ी पर वक्त देखते कहा तो अलमीर ने सुलगती आंखें बंद करके खोली। मैं फ्री होकर मिलता हूँ, अलमीर ने कहते फ़ोन रख दिया था। ज़ावियार ने बगौर उसे देखा। कुछ सोचते ज़ावियार ने बाद में अलमीर से बात करने का सोचा था, जो यकीनन फुर्सत के लम्हों में करने वाली बात थी। अलमीर वहाँ से उठकर जाने लगा, जब कुछ याद आने पर पलटा। तुम रात भर से यहाँ क्या कर रहे हो? हानम घर पर अकेली है और तुम यहाँ बैठे आवारागर्दियाँ कर रहे हो? अलमीर ने पलटते उसे घूरते बिल्कुल सास वाले लहजे में कहा कि ज़ावियार ने आंखें घुमाई थीं उसकी बात पर। मेरी भाभी के साथ ज़्यादती मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। फ़ौरन से पहले घर पहुँचो, वरना दादो को बस एक कॉल मिलाऊंगा और फिर जो कुछ होगा ना खुद संभालते फिरना। अलमीर ने उंगली उठाते उसे धमकी भरे अंदाज में कहा कि ज़ावियार ने जबड़े भींचे थे। दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि दूसरा जबड़ा भी तोड़ दूँ मैं तुम्हारा, ज़ावियार ने गुस्से में कहा तो अलमीर तंजिया मुस्कुराता वहाँ से निकलता चला गया। ज़ावियार ने उसके जाते ही अपना फ़ोन निकाला, जहाँ हानम की काफ़ी मिस्ड कॉल और मैसेजेस आए थे, लेकिन वो रात से इतना परेशान था कि फ़ोन को हाथ लगाना याद ही ना रहा। उसने हानम को फ़ोन मिलाया तो काफ़ी बेल्स गई, लेकिन फ़ोन रिसीव ना हुआ, तो उसने झुंझलाते फ़ोन पॉकेट में रखा और घर के लिए निकला। वो पूरी रात नहीं सोया था, क्योंकि उसका सुकून तो उसके पास था ही नहीं, जो घर जाकर उसके हिसार में आंखें बंद करके मुयस्सर आना था। इसलिए वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकलता चला गया था।